अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर यूसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, DBMS के जब हम फ़ायदों की बात करते हैं तो पहला फ़ायदा है डाटा शेयरिंग। DBMS की वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑथोराइज पर्सन्स को डाटा शेयर कर सकते हैं। DBA यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करेगा डाटा को और जो लोग उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं उनको राइट्स देगा। राइट्स कितनी टाइप के होंगे? कुछ लोग जस्ट रीड कर सकेंगे डाटा को, कुछ एडिट भी कर सकेंगे, ठीक है, कुछ रीड और एडिट दोनों कर सकेंगे। तो डिफरेंट टाइप के राइट्स हैं जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कंसर्न जो हैं पर्सन्स उनको देगा। Many users can be authorized to access the same piece of information simultaneously. अब एक ही डाटा को एट ए टाइम यूज़ करने के लिए, उसमें चेंजिंग करने के लिए एक से ज़्यादा यूज़र्स अथोराइज हो सकते हैं। रिमोट यूज़र्स कैन आल्सो शेयर सेम डाटा। मल्टीपल लोकेशन से डिफरेंट यूज़र्स जो हैं उस डाटा को एक्सेस कर सकेंगे। सिमिलरली द डाटा ऑफ द सेम डाटाबेस कैन बी शेयर्ड बाय डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है डाटा इंडिपेंडेंस। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो आप ये इजीली देख सकते हैं कि DBMS मैनेज कर रहा है डेटाबेस को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को। यूज़र्स जो हैं वो इजीली चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर क्या है कि डाटा जो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है वो टोटली इंडिपेंडेंट है ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस फ्रॉम द एप्लीकेशन इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस और DBMS हमें ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात आ जाती है सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। DBMS ही अलाउ करता है कि डिफरेंट कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होल्ड कर सकती है डेटाबेस। मतलब एक से ज़्यादा अगर टेबल्स बने हुए हैं डेटाबेस के अंदर तो उनके आपस में किस तरीके से रिलेशनशिप्स हैं, किस टेबल की कौन सी फॉरेन की किस टेबल के जो है प्राइमरी की के साथ लिंक्ड है एंड सो ऑन। इसकी हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ करता है यूज़र को कि कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड कर सके डेटाबेस और वो सेम जो टेबल है उसके डिफरेंट व्यूज़ भी ले सकता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट के टेबल में तो सारे स्टूडेंट्स का डाटा होगा। मैं चाहूँ तो मैं उसमें से टॉप 3 स्टूडेंट्स का डाटा देख लूँ, मैं चाहूँ मैं उसमें से टॉप 10 स्टूडेंट्स का डाटा देख लूँ एंड सो ऑन। तो एक ही डाटा है या एक से ज़्यादा टेबल्स हैं उनके अंदर डाटा तो सेम रहेगा लेकिन उसके व्यू जो हैं हम डिफरेंट ले सकते हैं और हम व्यू लेने के लिए एक से ज़्यादा टेबल्स को इकट्ठा देखकर उनका सिंगल एक व्यू भी जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है डाटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी डेटाबेस की फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूज़र्स ताकि कोई अनऑथोराइज्ड लोग आपकी डेटाबेस को यूज़ ना कर सकें। तो DBMS डिफरेंट प्रोसीजर्स के ज़रिए डाटा सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। सिर्फ ऑथोराइज पर्सन जो हैं वही डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे और जो डाटा है या तो वो जो ऑथोराइज पर्सन्स हैं वो अपने से रेलेवेंट डाटा को एक्सेस करेंगे या अपने से रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकेंगे। बिला वजह वो गैर ज़रूरी जो है अगर उन्हें नहीं रिक्वायर्ड है कोई डाटा तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ, जिस तरह अगर IT डिपार्टमेंट है तो उसे अपने ही डाटा को के साथ कंसर्न होगा, वो उसे ही देखेगा ना कि उर्दू डिपार्टमेंट के डाटा को देखेगा। नेक्स्ट फ़ायदा इसका क्या है? बैकअप एंड रिकवरी। DBMS प्रोवाइड करेगा आपको फैसिलिटी कि आप डाटा का बैकअप भी ले सकें और अगर बैकअप हम क्यों लेंगे? पहली तो बात यह है कि इन द केस ऑफ द लॉस ऑफ योर डेटाबेस
तो आपने बैकअप लाजमी रखना है कि अगर कोई लॉस हो जाए, कोई सिस्टम फेलियर हो जाए, तो आपके पास आपका डाटा जो है वो सेव रहे। तो इसलिए उसकी एक डुप्लीकेट जो एक कॉपी है वो आपने किसी जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर कर लें उसको, या यूएसबी में स्टोर कर लें, वटएवर। रिकवरी में क्या करेंगे कि अगर आपकी डेटाबेस या उसका डाटा लॉस हो गया है किसी भी वजह से, तो आप जो आपने डुप्लीकेट कॉपी अलग से रखी हुई है, बैकअप रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको रीस्टोर कर सकें। बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी यूज़र कैन टेक द बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा, और डाटा बैकअप फाइल से आप किसी भी टाइम रिकवर कर सकते हैं अगर आपकी ओरिजिनल फाइल डैमेज हो गई है तो। एडवांस कैपेबिलिटीज़ में क्या है कि हमें DBMS प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एक्सेस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा थ्रू द इंटरनेट। अब इंटरनेट के थ्रू आप जो डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं कहीं पर बैठे हुए, और रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। इसके कुछ नुकसानात भी हैं। चाहे हम इतने एडवांस सिस्टम पे आ गए हैं कि हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, वो हम देखेंगे। पहला नुकसान क्या है? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए होता है डाटा प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि आपकी डेटाबेसेस काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नादरा की बात करूं तो उनके पास तो करोड़ों रिकॉर्ड्स होंगे, तो उनको उतना ही हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए और उतने डाटा को स्टोर करने के लिए हाई मेमोरी भी चाहिए, तो ये काफ़ी कॉस्टली है। फिर कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज़ हो रहा है ऑलरेडी और आपने उसको डेटाबेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कॉस्ट लगेगी कि आप अपनी डेटाबेस बनवाएंगे और जो सारा ट्रेडिशनल रिकॉर्ड है आपका वो सारा आप अपनी डेटाबेस में पुट अप कर देंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? स्टाफ ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी। जो डेटाबेस आपने बनवा ली है अब उसको यूज़ भी तो करना आना चाहिए आपके स्टाफ को। तो DBMS आर ऑफन कम्प्लेक्स सिस्टम्स, सो द ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स टू यूज़ द DBMS इज रिक्वायर्ड। और ट्रेनिंग कहाँ पर चाहिए होगी? प्रोग्रामिंग लेवल पे भी चाहिए होगी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेवल पे भी चाहिए होगी, DB एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए होगी। तो ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग देने वाले पर्सन्स हैं उनको भी आप पे करेंगे। तो इस तरह काफ़ी खर्चा आपका आ जाएगा अगर आपने ट्रेनिंग जो है अपने स्टाफ को दिलवानी है DBMS ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है आपको कोई ना कोई टेक्निकल स्टाफ को भी हायर करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बात की कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक स्पेशल पर्सन होता है जो कि आपकी डेटाबेस को हैंडल कर रहा होता है। तो आपको इतना हाईली टेक्निकल जो पर्सन है उसको हायर करने के लिए उसको अच्छी जो है वो पे भी ऑफर करनी पड़ेगी। तो ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक काफ़ी कॉस्ट है। डेटाबेस डैमेज। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा जो डाटा होता है वो एक सिंगल डेटाबेस में रख दिया जाता है, और अगर किसी भी वजह से आपकी वो जो डेटाबेस है वो डैमेज हो जाती है या डाटा करप्ट हो जाता है हार्ड डिस्क पे, तो आपका बहुत वैल्यूएबल डाटा जो कि पूरी उम्र का आप कह लें कि सरमाया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ज़ाया हो सकता है। तो इसका हल जो है वो मैंने पहले बताया कि आप बैकअप लाजमी लें। नेक्स्ट है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी अपने अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस को बेसिकली स्टोर कर रही होती है, और ये रिक्वायर्ड होती है हर डाटाबेस को, ताकि डाटा डिक्शनरी से देख के पता चल सके कि कितने टेबल्स हैं आपकी डाटाबेस के, इनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं टेबल्स के, प्लस कौन सी प्राइमरी फील्ड्स हैं, कौन सी सेकेंडरी कीज़ हैं, एंड सो ऑन। हर जो फील्ड है उस पर क्या क्या कंस्ट्रेंट लगाई गई है, कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं डाटा की कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि आपका डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ डाटा कंसिस्टेंट रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हमें डाटा डिक्शनरी से पता चलती हैं, लेकिन डाटा डिक्शनरी इस मामले में इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी आपको, और डिफरेंट उसके जो कंटेंट्स हैं उनको भी प्रॉपरली एक कंसिस्टेंट मैनर में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और ये काफ़ी जो है एक्सपेंसिव टूल पड़ जाता है आपको। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।